अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिक डाटा आईओ में खुशामदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू ब्लॉगिंग के मुतल्लिक है कि आर्टिकल राइटिंग कैसे की जाती है। वर्डप्रेस हमने बनाना सीख ली है, थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, एसएसएल इंस्टॉल करना, ये सब कुछ बेसिक हमने वर्डप्रेस वेबसाइट तैयार कर ली है। अभी हमने उसके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखना है जिसे हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पेजेस और पोस्ट। पेज एक दफ़ा ही बनता है, 5 पेजेस की वेबसाइट नॉर्मली तैयार हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर पोस्ट लिखनी होती है। अब वो लिखा कैसे जाता है, एक ब्लॉग को रन करने के लिए आपने आर्टिकल लिखना है। ये आर्टिकल राइटिंग की पोस्ट भी होती हैं, जॉब्स भी होती हैं, लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे होते हैं। अगर तो आप फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत मुफीद है, और अगर आप ब्लॉगर हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, लाजमी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे furniture.bz की वेबसाइट ली। उसके अंदर हमने अपनी एक्सेल शीट के एक तैयार की है जिसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स लिख रहे हैं। अपनी कैटेगरीज को कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को देख लें। इस तरह जब हम कीवर्ड निकाल लेंगे तो 80% हम अपने इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखेंगे और 20% जो होंगे वो हमारे कन्वर्ट करने के लिए या कमर्शियल आर्टिकल्स होंगे, ताकि हमारी जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो सेल हो। जिस टॉपिक के ऊपर है, जो आपकी निच है, उसके अंदर बहुत सी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, उनको आप सेल करने के लिए उनके बारे में प्रमोशन भी कर सकते हैं। वो 20% होनी चाहिए और 80% आपकी इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड ले लिया। उसके बाद कीवर्ड को लिखने का दो तरीके हैं। जो भी आपने टॉपिक लिया है, मसलन ये एक कीवर्ड लिखा हुआ है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे चैट जीपीटी कहा जाता है। एआई कंटेंट राइटर जो होता है, उससे हमने पूछा कि एक किसी भी मौजू के ऊपर, बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर, ये तो फर्नीचर तो एक नीचे है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके मुतालिक हमने आर्टिकल लिखा। तो कैसे लिखना है, तो हमने चैट जीपीटी chat.openai.com/chat ये हमने वेबसाइट खोली। उसके अंदर हमने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किए जिसे AIPRM कहते हैं। लास्ट वीडियो में भी इसका तारुफ कराया था। AIPRM जो है वो क्या करती है, एक प्रॉम्प्ट होती है जो उसको बताती है कि इस तरीके से आप लिखो। हमने सिंपल एक छोटा सा वर्ड लिखा है, ये सिर्फ यानी ड्रीम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वो हम ये काम करते हैं, अपनी अल्फाज के अंदर एक लाइन लिखी है, उसको इसने एक मुकम्मल आर्टिकल बना दिया है। अब ये देखें, वो आर्टिकल को क्या कहता है कि सबसे पहले आपने H1 हेडिंग लिखनी है। H1 हेडिंग क्या होती है, ये आप इस चैट जीपीटी के ज़रिए, इसी तरह बहुत से कंटेंट राइटर होते हैं, उनके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप इसको ख़ुद भी लिख सकते हैं। ख़ुद लिखेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। उसका लिखने का तरीका ये है कि आपने मुख्तलिफ अपने मौजू को इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है। टॉप की साइट्स जो हैं, 5 या 10 साइट्स जो आ रही हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू होना है, रीड करना है। उसके बाद उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। एक तरीका तो ये पुराना तरीका था। अब मैं जो अभी आपको तरीका बताने लगा हूँ वो थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीका है। उसमें आपने सबसे पहले चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है कि चैट जीपीटी को आप बताएंगे कि ये मौजू है मेरा, ये टॉपिक है, जो कीवर्ड होगा वो आप उसमें ऐड करें, और उसके अंदर आप फिर उसको जैसे गो थ्रू करेंगे बाई राइट एंड वो आपने उसकी प्रॉम्प्ट की हेल्प लेनी है। ये मैं आपको इससे आप बात बताता हूँ कैसे आपने लेनी है। फिर वो आपको एक आर्टिकल लिख के देगा। उसमें देखें वो जो चीज़ बता रहा है, यहाँ पे हमने जो उससे आर्टिकल लिखा है वो कह रहा है कि H1 टैग सबसे पहले आता है। H1 टैग क्या होता है, जो आपकी मेन हेडिंग होती है जिसके ऊपर वो आपका URL तय बनता है। ठीक है, ये एक ही पूरे पेज के ऊपर एक ही H1 हेडिंग होती है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही हेडिंग होनी चाहिए जिससे उसको मेन कीवर्ड फोकस, वही मेन कीवर्ड होता है। उसके बाद आपकी H2 हेडिंग जो है वो इसकी जैसा ब्रांचेस होती हैं, कैटेगरीज, एक टॉपिक है, एक मौजू है, उसके बाद उसको आपने उसके 5 बड़े उसके मौजू कर लिए एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। अब उस 5 मौजूआत को आपने उसकी मज़ीद कैटेगराइजेशन की, उसे कहेंगे H3। अब हर एक की H2 की बिलफर्ज 3 या 4 H3 बन सकती है, और फिर हर H3 की अलग सेपरेट अगर उसकी आपने सब हेडिंग बनानी है तो हर H3 की फिर H4 हेडिंग, हर H3 की H4 सेपरेट बनेगी। ये उसके अंदर ही इसकी हायरार्की है एक आर्टिकल लिखने के लिए। सबसे पहले आप H1 बनाएंगे, उसके बाद H2 आपने 3, 4, 5 बना लें जितनी H2 बनानी है।
फिर हर H2 के नीचे आपने 2 या 3 H3 बनानी है और बस तकरीबन इतनी सफिशेंट है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं आर्टिकल को तो फिर आप कुछ H4 भी बना लें। मसलन हमने उसको ये देखें छोटा सा एक लिखा है, ये हमने उसको आर्टिकल लिखने के लिए उसको लिख के दिया है, तो उसने ये हमारी आर्टिकल बना के आगे से ये देखें इस तरह से आर्टिकल बनता है। जहाँ पे वो रुक जाता है आप उसे कीप राइटिंग के इसको आप लिखते रहो तो वो इसको दोबारा से आगे कंटिन्यू कर देगा। ये देखें इस तरह, ये आपके सामने इस तरह से उसने आर्टिकल लिख के हमें दे दिया है। इसके बाद टैग्स होते हैं, टैग्स आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्टिकल के अंदर ऐड टैग्स को ऐड करना है। हाँ, मेटा डिस्क्रिप्शन आप उससे ले सकते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन दे दो, और उसके बाद सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ आपने करना क्या है। पहले आप इसकी हेल्प ले लें, आइए करके देखते हैं। सबसे पहले ये हमने ChatGPT खोला है, इसकी इंस्टॉल किया है। यहाँ पे ये पेड वर्जन है, वरना नॉर्मल वर्जन भी काम करता है। हम GPT-4 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप 3.5 को ही रखें, वो भी सेम फंक्शन करेगा। ये क्रोम एक्सटेंशन हमने की है AIPRM की। यहाँ पे सबसे ऊपर देखें, ये नीचे ऊपर हो सकता है, जितना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ये ऊपर आ जाती है, कम लोग होते हैं तो नीचे आ जाती है। अब ये प्रॉम्प्ट आई है 100% ह्यूमन रिटन, 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल हमें लिख के दें। ठीक है, ये उसने इसको प्रॉम्प्ट ऐड की है, ये हमने क्लिक कर दिया, प्रॉम्प्ट आ गई। अब लिखना किस मौजू के ऊपर है, मसलन हम ये लिखते हैं कि द फ्यूचर ऑफ फर्निशिंग इको फ्रेंडली फर्नीचर मटीरियल। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये क्या होगा। इसको हम यहाँ पर ChatGPT के अंदर इसको ऐड करते हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा, वही जो हेडिंग थी, जो इसका मेन कीवर्ड था वो इसमें लिखा और इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब ये उस फर्नीचर टॉपिक के ऊपर इसने टेबल बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमें बताएगा कि हेडिंग इसकी कौन कौन सी होगी, H1, H2, H3, H4, कौन कौन सी हेडिंग इसकी हर एक के नीचे लिखेगा कि ये H1 है तो उसकी हेडिंग कौन सी है, H2 है तो इसकी हेडिंग कौन सी है। ठीक है, अब इसने देखें H1 हेडिंग जो है वो लिखी है बिलफर्स बैम्बू शूट के जो बनते हैं फर्नीचर होता है, बैम्बू ग्रोथ, बैम्बू बेनिफिट्स। फिर इसने रिक्लेम्ड वुड की बारे में लिखा है, फिर उसके नीचे उसकी सब हेडिंग बना रहा है, यानी एक मेन हेडिंग बना रहा है, उसके बाद उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, और फिर आगे H4 बहुत ही शाज़नादरी कोई बनेगी। यानी ये ज़्यादातर H2 से आगे चलता है, H3 और H4 तक चलती है। यहाँ पर ये जो H1 जिसको कह रहा है ना, यानी ये आपकी H1 सारी नहीं है, आप इनको H2 भी कह सकते हैं। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इसने वो किया है कि चूँकि उसको प्रॉम्प्ट इस तरह उन्होंने ऐड की थी कि H1, H2, H3 आप ऐड करो, तो उसने उसको लिहाज से ऐड कर दिया, वरना H1 इस पूरे आर्टिकल के अंदर एक ही होती है, बाकी सारी H2 होंगी, ये H3 होगी और फिर H4 होगी। अभी उसने लिखना शुरू कर दिया आपके लिए आर्टिकल। तो जब तक ये आर्टिकल लिखता है हम इतनी देर में आगे सर्च कर लेते हैं। इसी कीवर्ड को हम गूगल के ऊपर भी सर्च करते हैं। ठीक है, ये हमने वो खुद ही google.com का इसने ले लिया है और ये इसने लिखना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए हमारे सामने मुकम्मल एक 100 जो रिज़ल्ट्स हैं वो शो कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर। अब 100 रिज़ल्ट्स हैं, तो इन 100 रिज़ल्ट के अंदर लेके कैसे आना, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आपने इन 100 रिज़ल्ट को सेटिंग से लेके आना है। यानी ये आप उसके बाद ये कीवर्ड्स और भी आ रहे होते हैं, ये इसका इन कीवर्ड्स को भी आप अपने उस आर्टिकल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये उसी के मुतालिक व्हाट इज़ द मोस्ट इको फ्रेंडली मटीरियल ऑफ फर्नीचर, व्हाट इज़ द, ये मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं, पीपल आर सो आस्क्ड। और अगर आप किसी एक को क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद क्वेश्चन जो है ये बना देगा, जिसको आप क्लिक करेंगे उसके 2-3 क्वेश्चन और बना देगा। ये देखें आपके सामने, इस तरह से भी आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने कीवर्ड नहीं निकालने, हमने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है जो हमने इसको टॉपिक बताया। तो जो टॉप की 5 साइट्स हैं या 10 साइट्स हैं, इनको आप सेपरेट जो है वो खोल लें। 1, ये 2, 3, 4 और 5, ये 5 साइट्स हमने सेपरेट जो है ये खोल ली हैं। कुकीज़ एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई मसला नहीं, कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लें। इनको फालतू जो है ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी इसने ये देखें यहाँ तक करके नीचे आया है, जबकि इसने हमें पहले बताया है कि ये टॉपिक आप बीच में कवर कर सकते हैं।
लेकिन आया यहाँ पर अभी आधे पे नहीं पहुँचा और ये रुक गया है, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद ये रुक जाता होता है। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर भी कंटिन्यू का बटन बना हुआ है जो आप इसमें देख रहे हैं AIPRM के अंदर, जो ऊपर इसकी कमांड्स आई हुई हैं। इसको कंटिन्यू क्लिक कर दें या यहाँ पे लिख दें कि कीप राइटिंग करेंगे तो वो उसको उसी तरीके से लिखता रहेगा। अगर उसको कन्फ्यूजन होगी तो आपसे आके पूछ लेगा। कार्डबोर्ड पे तो टाइप्स ऑफ कार्डबोर्ड आगे बता रहा है कि किस किस चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको ये फर्नीचर के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके बारे में ये मुकम्मल आर्टिकल लिख के दे रहा है। दूसरा, हमने जो वेबसाइट्स टॉप की हैं इनको देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से लिखा है। पिक्चर जो है ये ना देखें, ये पिक्चर्स जो प्रीमियम पिक्चर्स होती हैं, पेड पिक्चर्स जो इन्होंने यूज़ की होती हैं, वो आप फ्री पिक्चर्स मिलती हैं वो भी यूज़ कर लें तो कोई मसला नहीं है। ये आपने सबसे पहले देखें, इन्होंने हेडिंग ली है, थोड़ा सा लिख के पैराग्राफ यहाँ पे इन्होंने पिक्चर ऐड की है, पिक्चर की थोड़ी डेफिनेशन है, उसके बाद इन्होंने छोटे से क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरह बीच में ऐड किए हैं ताकि लोग बीच में से एंगेज रहें। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। ये H2 हेडिंग्स हैं, ये नीचे बुलेट पॉइंट ऐड कर दिए हैं और उसके बाद ये फिर देखेंगे हेडिंग दे के नीचे पैराग्राफ, फिर बुलेट पॉइंट, फिर पैराग्राफ, फिर एग्जाम्पल 1 दे के आगे पिक्चर ऐड की है, फिर एग्जाम्पल 2 पिक्चर साथ टेक्स्ट, और बस तकरीबन आर्टिकल इसका कंप्लीट हो गया। और ये फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है, जिसमें इनकी साइट की रैंकिंग भी मैटर करती है। टेक्स्ट इतना मैटर करे ना करे, ये देखें पिक्चर्स इन्होंने बहुत खूबसूरत लगाई हुई हैं और साथ साथ इन्होंने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अट्रैक्टिव पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अट्रैक्टिव पिक्चर्स के लिए आप एक वो ले सकते हैं, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होती है इनकी, वो आप ले लें तो वो भी ज़्यादा आपकी वेबसाइट को ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन जिस वक्त आपकी वेबसाइट एक दफ़ा रैंकिंग में आना शुरू हो जाए उसके बाद आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लें। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप पिक्चर्स लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो इंशाल्लाह पिक्चर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि पिक्चर कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है। फ़िलहाल हम टेक्स्ट के बारे में सिर्फ बनाते हैं। ये देखें, ये हेडिंग है, इसको हेडिंग कहते हैं H1 हेडिंग, जो मेन हेडिंग होती है। वाई सस्टेनेबल फर्नीचर इज़ द फ्यूचर ऑफ होम इंटीरियर डिज़ाइन। ये ऊपर देखें हेडिंग के अंदर भी ये उसमें आ रहा है, जहाँ पे इसका URL है उसके अंदर भी इन्होंने ये ऐड किया हुआ है। पीछे डेट ऐड की है, लेकिन डेट की मैं आप में नहीं हूँ, डेट आप इसको परमालिंक से ख़त्म कर दें, डेट की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें इन्होंने भी इसी तरह लिखा है 1 2 3 4 और ये इसकी हेडिंग्स वगैरह आ गई हैं। हम अपने आर्टिकल को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। ये भी लिख रहा है इसको। अभी ये जो पूरी वेबसाइट है, इसको कॉपी करने का 2 तरीके। एक तो ये आप पूरा टेक्स्ट कॉपी करें फिर उसको आप एडिट करें, उसका फ़ायदा नहीं है। सारा पढ़ के अपने जहन में महफूज करें और उसके बाद आप उसको लिख के साथ साथ चेंज करते रहें। या दूसरा आप ये है कि आप इनको तमाम हेडिंग्स को कॉपी करके अपने पास लिख लें। इनके पॉइंट्स को आप ये ChatGPT से भी कह सकते हैं। जो टॉप की 5 साइट्स हैं, इनके जितने पॉइंट हैं इनको आप अपने पास नोट करें और उनको अपने अल्फाज में लिखें। उसको इसके लिए आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। ये नहीं है सिर्फ कीवर्ड लिखा और आ गया। तो जिसकी नॉलेज नहीं होती उसके लिए तो यही है कि वो ये ChatGPT ही को ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसने अभी यहाँ तक 3 लिखे हैं, तो इसे कहेंगे कीप राइटिंग। तो ये इसको आगे मज़ीद आगे लेके जा रहा है। हम ये भी कर सकते हैं, अब ये इसने हेडिंग लिखी है, यहाँ से कॉपी करें, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। यहाँ से आप इसको न्यू करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट करना शुरू कर दें। ये हेडिंग होगी इसकी, दूसरी हेडिंग इसकी ये हो गई। ये जितनी हेडिंग्स इसने दी हैं ये सब पहले नंबर पे इनकी हेडिंग्स को कॉपी कर लें। और फिर जो कुछ इन्होंने लिखा है उससे बेहतर आपने बनाने की इसको कोशिश करनी है कि ये जो पॉइंट इसने दिए हैं क्या इसके अंदर मैं कोई इजाफा कर सकता हूँ, या इसका कोई ऐसा पॉइंट जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि सही नहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर मैं कोई ऐसा पॉइंट दे सकता हूँ कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। उसको आप गलत साबित करें बशर्ते कि वो गलत हो। क्योंकि अगर जो बंदा पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, वो जब देखेगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट तो इन्होंने इस तरह से बताया, दूसरे बंदे ने ये कोई और पॉइंट बताया, ठीक है। ये जो हमने हेडिंग्स थी पहली
वेबसाइट की उसको कॉपी कर लिया है। इसी तरह दूसरी जो है इनको भी हम वाई सस्टेनेबल फर्नीचर इज़ द फ्यूचर, ये वही है सस्टेनेबल फ्यूचर। ये हमने थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये दूसरे की हेडिंग्स आ गई हैं। देखिए इन्होंने YouTube की वीडियो ऐड करके जो उसके रिलेटेड वीडियो थी वो भी इन्होंने एम्बेड की हुई है अपने आर्टिकल के अंदर। पिक्चर्स को किस तरह से ऐड किया हुआ है, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा, कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टेक्स्ट ही लिखा हो इन्होंने, क्योंकि इस तरह अगर सिर्फ टेक्स्ट हो तो बंदा जो है वो उससे कंफ्यूज हो जाता है। और जो कुछ इन्होंने लिखा है आपने उससे ज़्यादा लिखना है। ये नहीं है कि आपने आर्टिकल वही चीज़ें लिख दी सारी की सारी, ज़्यादा भी होने चाहिए और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। यानी आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आए तो उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएं जो वो तलाश करना चाह रहा था। उसके रिलेटेड चीज़ें भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो उसी टॉपिक के ऊपर। अभी ये जितने भी हमने टॉपिक्स लिखे हैं ना, ठीक है, इन सब टॉपिक्स को हम इसके अंदर ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं और ख़ुद भी लिख सकते हैं। ये जो उसने टॉपिक दिए वो तो दिए ही दिए, साथ हम उसे ये कह सकते हैं कि प्लीज़ राइट अ कम्प्रीहेंसिव आर्टिकल, कि एक सही अच्छा जामे किस्म का आर्टिकल लिखो विद हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। ठीक है जी, ये हमने इसको सारे जितने हमने उन 5 से कॉपी किए थे टॉप की साइड से, 5 साइड से, उससे लेके हम इसको कहते हैं इनके ऊपर आप लिखो। इसको आगे हमने आगे फर्दर कर दिया। अब इसने वो टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या है इसके बारे में। चूँकि इसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ये उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर उन टॉपिक्स को कवर कर रहा है, उनको लिख रहा है, उनके बुलेट पॉइंट बना रहा है। तो आपने बाद में सारे का सारा कॉपी करके इसको पेस्ट नहीं करना, पेस्ट कर लें शुरू में, लेकिन फिर आपने इसको साथ साथ अमेंड करना है, इसके अंदर अपने अल्फाज का इजाफा करना है कि इसने जो बात की है और जो कि टॉप 5 वेबसाइट्स जो हैं वो जो बात कर रही हैं उनमें कौन सी बात कॉमन है और कौन सी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने यानी जो वेबसाइट्स हैं 5 वेबसाइट्स उनको पढ़ना है, उनकी स्टडी करनी है, और जो ये आर्टिकल बनेगा, एक उसने वो आपको AIP-RM का दिया हुआ तरीक़ाकार था वो उसने आर्टिकल बना के दिया, प्लस आपने इन 5 की हेडिंग्स जो थी उनको कॉपी करके ChatGPT में डाल के उनसे आर्टिकल ले लिया। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके जो आपके पास नॉलेज आया है इस पूरे को आपको पढ़ना होगा एक दफ़ा, जो ChatGPT ने आपको बना के दिया है, और उसके अंदर अमेंड करनी होंगी चीज़ें कि अच्छा ये ऐसे इसने जो बात की है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, किसी और कंटेंट की वजह से नहीं, क्योंकि आजकल जो टूल्स आए हैं वो ये चेक कर लेते हैं कि ये आपने ChatGPT से लिखा है या ख़ुद लिखा है। अगर तो आपने ख़ुद लिखा है तो वो उसे कहता है ह्यूमन रिटन है, हालांकि ये इसको प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आप ह्यूमन रिटन के तौर पे लिखो, लेकिन ये क्योंकि ख़ुद एक कंप्यूटर है इसको पता है कि ये मैंने ही ह्यूमन रिटन की तरह लिख के दिया था। इसी तरह गूगल के पास या दूसरे जो सर्च इंजन है उनके पास जो क्रॉलर है वो ये मालूम कर सकते हैं कि ये उसने दी है, लेकिन जब आप बीच में अमेंडमेंट कर देंगे थोड़ी बहुत उसके अंदर तब्दीली, ज़रूरी नहीं है सारा का सारा ही आप तब्दील करें, लेकिन कंसेप्ट आप उसमें अपना ऐड करेंगे तो फिर उसको वो लुक आएगी जो इन टॉप की वेबसाइट्स को क्रॉस करेगी। क्योंकि जो कुछ भी टॉप 5 वेबसाइट्स हैं वो आप भी बता रहे हैं और आप उनसे ज़्यादा बता रहे हैं, और जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी उस टॉपिक के ऊपर आपका आर्टिकल भी उसमें रैंकिंग करना शुरू कर देगा। ये तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है कि आपने पहले H1 हेडिंग ली, उसके बाद H2 हेडिंग्स ली, H2 को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए H3 हेडिंग लेंगे, और अगर H3 को एक्सप्लेन करना है तो फिर H4 हेडिंग लेंगे। उसके बाद आप पिक्चर्स को लेंगे और पिक्चर्स जो उससे रिलेटेड पिक्चर हों उनको सर्च करेंगे और उनको बीच में आपने ऐड करना है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। कोई वीडियो से रिलेटेड वीडियो है, अगर तो आप ख़ुद बना सकते हैं वीडियो, वो तो वेल एंड गुड है, बहुत ज़बरदस्त है, आप बीच में ऐड करें।
लेकिन अगर आपकी नहीं भी है तो आपको यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो उस मौजू के ऊपर कोई अच्छी लग रही है, आप वहाँ से भी कंटेंट उसकी जो एम्बेड की वीडियो होती है उसको एम्बेड करें और बीच में ऐड कर दें। अब ये बीच में रुक गया है तो इसको हम यहाँ पे करेंगे कि कीप राइटिंग, या ये कंटिन्यू का बटन भी इसका कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो वो चलेगा, या यहाँ पे कीप राइटिंग लिख के सेंड कर दें तो ये आगे उसको लिखता रहेगा। अच्छा, ये हमने कर लिया तो हम इसके बैक एंड के ऊपर आते हैं, अपनी वेबसाइट के लॉगिन करते हैं अपनी वेबसाइट में, और यहाँ से जो इसका गुटनबर्ग का पेज बिल्डर है वो ही बेहतरीन है। अगर आपने उसको ज़्यादा फैंसी बनाना है तो फिर आप दूसरा पेड वाला यूज़ कर लें, वरना नॉर्मल जो पोस्ट के अंदर आए यहाँ पे आप ऐड नहीं पोस्ट करें। ऑल पोस्ट करेंगे तो जितनी आपकी पोस्ट बनी होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। वहाँ पे ऊपर ऐड का बटन होता है, आप उसको क्लिक करें तो चले जा सकते हैं, या डायरेक्ट ही आप ऐड न्यू का बटन दबाएं तो आप ऐड न्यू के पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपने अपनी हेडिंग लिखनी है। लिखा गया फ्यूचर ऑफ फर्नीचर, इसको मैंने क्रॉस चेक किया कि यही है। अब यहाँ पे आपने सबसे ऊपर, अभी इसका खुल गया है, यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना है ऐड टाइटल, या टेम्पलेट किट्स में आप जाएंगे तो यहाँ से आप एक पेज भी ऐड कर सकते हैं। ये वाला पेज जो है ब्लॉगिंग के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, आप उस पेज को भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपने उस पेज को एडिट करना है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये सिंपल प्रोसेस है। मेन जो 5 पेजेस होते हैं उनमें आपको ज़्यादा फैंसीनेस की ज़रूरत होती है, लेकिन वैसे पेजेस के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती कि यहाँ पर आप इसका टाइटल द फ्यूचर ऑफ फर्नीचर इको फ्रेंडली फर्नीचर मटेरियल ये आपने ऐड कर लिया, और दूसरा आपने जो इनकी हेडिंग समेत जो कुछ भी इस सबको कॉपी करें। फिलहाल चलें, जितना इसने कर दिया, यहाँ पे इसने एरर दिया है, इसको हम इधर रख के सारे को पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी जोन सी हेडिंग थी, इसने हर एक को देखें अपनी मर्ज़ी से, इसने जो हेडिंग हमने जैसा दी थी इसने उसको हेडिंग में ऐड किया या पैराग्राफ में ऐड किया, ये उसको पैराग्राफ में ऐड किया, बोल्ड किया सिंपल। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी जो हमने जहाँ पे कीप राइटिंग उसको कहा था, ये वाली लाइन्स हम यहाँ से इसकी डिलीट कर देंगे। ये ऊपर वही वाला हेडिंग आई भी है तो इसलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है। में देखिए अभी ये इंट्रोडक्शन है, अगर उसने ये इसको बताया कि आपने इसको H2 हेडिंग देनी है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग में आ गया कि ये हेडिंग्स आपने, ये कौन सी हेडिंग है, इसको आपने हेडिंग बना दिया, इसको भी हेडिंग कर दिया। अभी देखिए यहाँ से ये हेडिंग है, लेकिन कौन सी है, H2 है, ये H2 है। यहाँ से इसको हेडिंग करें पहले, क्योंकि पैराग्राफ में आया हुआ है, इसको हेडिंग करें। यहाँ से इसको H2 की बजाय इसको H3 बनाएं कि ये उसकी H2 की आगे H3 है। इसी तरह ये भी हेडिंग करेंगे इसको, उसके बाद इसको H3 बनाएंगे, यानी H2 H3 के अंडर होती है। इसी तरह जितनी भी आगे हेडिंग्स हैं आप इन सब को इसी तरह कर लेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करके इसको हेडिंग बनाया और यहाँ से आपने इसको H3 बना दिया, इसको H2 बना दिया, ये H2 है और ये H3 है, हेडिंग और H3। इस तरह आप इन सबको H2 H3 हेडिंग बना के उसके बाद इसके टेक्स्ट को पढ़ के जो आपने ये 5 वेबसाइट्स आपको जो कुछ कह रही हैं इनके अंदर जो सी चीज़ें हैं वो भी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाएंगे कि आपने इसके अंदर पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है, इसके अंदर फीचर्ड इमेज कैसे ऐड करनी है। फीचर्ड इमेज वो होती है जो बाहर शो हो रही रहती है, जिस तरह वीडियो का थंबनेल होता है ना, आप यूट्यूब वीडियो चलाते हैं तो उसके ऊपर एक थंबनेल आ रहा होता है, वो एक पिक्चर उसके अंदर ऐड करते हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी एक पिक्चर ऐड करते हैं जो जैसे हम फीचर्ड इमेज कहते हैं, उसको उसका थंबनेल नहीं कहा जाता, तो वो हमने इसके अंदर ऐड करना होगा। और इसको इसी तरह पोस्ट पब्लिश नहीं करना, इसको आप सेव ड्राफ्ट कर दें, ताकि आप सेव ड्राफ्ट करेंगे ताकि आपका ड्राफ्ट जो है ये महफूज रहे।
जब आपको टाइम मिलता है, पहले आपने टेक्स्ट लिख लिया, टेक्स्ट को आपने उसके अंदर तब्दीलियाँ की, उसको थोड़ा सा अपने मुताबिक बनाया। जो कुछ ये 5 वेबसाइट्स कर रही हैं, पहले तो हम ये करते थे कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम अपने अल्फाज में लिखते थे। मतलब ये इसने लिखा है तो हम इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे। तो अभी दूसरा तरीका ये है कि इसको फिर उसके बाद ये तरीका आया कि लोग इसको स्पिन रीराइटर की मदद से रीराइट करते थे। फिर जो गूगल है वो चेक करता था, प्लेजरिज्म चेकर, तो वो उसको कहता नहीं ये तो कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक, अब नया तरीका आया है, वो है ये AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ज़रिए लिखते हैं। तो इसके ज़रिए खाली आपने इसी तरह कॉपी नहीं कर दे, पेस्ट नहीं कर देना, बल्कि इसके अंदर अपना दिमाग, अपनी ब्रेन, जो अपनी सोच है उसको भी ऐड करना है आर्टिकल के अंदर। अपनी इमेजेस ऐड करनी है, उसको एक यूनिक लुक देनी है जो किसी और वेबसाइट ने उस तरीके से नहीं लिखा। अभी हम टॉप 5 वेबसाइट्स को लेके और ChatGPT को लेके इन सब के कंटेंट को इकट्ठा करके इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे। अपने अल्फाज मतलब ये अल्फाज ChatGPT के हैं, उसके अंदर बीच में हमने अपने आइडियाज़ को ऐड करना है, कुछ अल्फाज को चेंज कर देना है बीच में, ताकि जब भी अगर इन केस अगर फ्यूचर में फ़िलहाल तो गूगल ChatGPT के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहा है ठीक है आप यूज़ करें, लेकिन वो ये देख रहा है कि आया इनकी अथॉरिटी, इनका नॉलेज भी है या खाली बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, उसके अंदर तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है जो हमने कीवर्ड्स के अंदर से निकाली थी। ChatGPT से पूछ के भी हम मेटा कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और उनको आपने एक ऐसी लुक देनी है कि जिससे किसी और वेबसाइट ने उस चीज़ को उस पॉइंट से ना देखा हो, उस एंगल से ना देखा हो। तो ये वो चीज़ है जिससे आपका जो खाली आर्टिकल लिखना नहीं है, आपने रैंक भी करना है। इनको बीट करके इस कीवर्ड के ऊपर आपने टॉप पे आना है। अब कीवर्ड सिलेक्शन, ये तो मैंने एक रैंडम कीवर्ड उठा लिया के ऊपर, इसके बाद आर्टिकल लिख दिया। इस कीवर्ड को उठाने से पहले एक और मरला होता है, इंशाल्लाह वो मरला आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमने ये जो कीवर्ड सिलेक्ट करना है, ये ऐसे ही नहीं करना जैसे अभी हमने किया है। हमने इस कीवर्ड को सिलेक्ट करने से पहले एक टूल की मदद से देखना है कि जो ईजी टू रैंक कीवर्ड हो, उस कीवर्ड को हमने उठाना है, यानी उसके ऊपर कंपटीशन कम हो और उसके ऊपर सर्चेस ज़्यादा हो, CPC हाई हो। ठीक है, सर्चेस ज़्यादा होंगी और कंपटीशन कम होगा तो हम जल्दी जो है हमें उसका रेवेन्यू आ सकता है, क्योंकि मेन पर्पज़ या गोल तो है वो नॉलेज के स्प्रेड करने के साथ साथ उसको रैंकिंग में लेके आना है, सर्च इंजन के अंदर लेके आना है। तो सर्च इंजन के अंदर आने के लिए आपका कंपटीशन लो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको वो बीच में सीक्रेट्स भी बताएंगे जो एक ब्लॉगिंग के लिए ज़रूरी होते हैं आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए। खुदा आप कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।